हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डायरिया या दस्त के बारे में। आजकल ऐसा मौसम चल रहा है जिससे कि डायरिया दस्त सबको हो रहा है। बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। डायरिया या दस्त एक आम समस्या है। ये सभी को कभी ना कभी होती है, लेकिन अगर 2 से 3 बार हो जाए डायरिया तो समझिए वायरस बैक्टीरिया की खराबी से या पेट की खराबी से होता है। वायरस बैक्टीरिया जो होता है हमारे पेट में जाता है, उसी से ही ये इन्फेक्शन फैलाता है और ये कुछ दिन के बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ये 3 से 4 बार होने लग जाए और पानी जैसा होने लग जाए तो ये दस्त या डायरिया कहलाता है। डायरिया 3 प्रकार का होता है: क्रॉनिक डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया जो होता है वो 1 से 2 बार होता है। परसिस्टेंट डायरिया जो होता है 2 से 4 बार होता है। लेकिन क्रॉनिक डायरिया जो होता है वो 3 से 4 बार या लगातार होता है, जिससे कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसमें जो होता है मरीज को ORS का घोल लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको एक्यूट डायरिया के बारे में बताएंगे। एक्यूट डायरिया जो होता है 1 से 2 बार होता है और इसके बाद आपको 1-2 बार स्टूल पास होता है तो एक्यूट डायरिया होता है। अगर 3 से 4 बार ये हो जाए और पानी में परिवर्तित हो जाए तो ये डायरिया या दस्त कहलाता है। जैसे कि फूड पॉइजनिंग होता है। आप कहीं गए, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, चिकना या खुला हुआ खाना कोई खा लिया, आपने बाहर का पानी पी लिया, तो इससे भी आपका डायरिया हो जाता है। जो वायरल बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर में आ जाता है तो उससे हो जाता है। बच्चों को भी ये होता है, बच्चों को भी डायरिया होता है। इसलिए बच्चों को जो होता है वैक्सीन लग जाता है। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को बचपन में ही लगा दिया जाता है, जिससे कि उनको डायरिया वगैरह कम होता है। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं हर समय खाते रहते हैं, इधर उधर जाके गंदा पानी पी लेते हैं। नल का पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, वो आप पी लेते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है दस्त या डायरिया हो जाता है। दस्त और डायरिया बहुत ही खराब चीज होती है। इसमें आपको काफी चीजों का परहेज करना पड़ता है। जैसे कि आप जंक फूड ना खाएं, इससे डायरिया होता है। या कोई चीज आप सोच रहे हैं उसकी बहुत अधिक, तो उसकी वजह से भी डायरिया कभी कभी होने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने की दवा भी खाते हैं और दवा के साथ जो होते हैं अच्छे बैक्टीरिया, तो खराब बैक्टीरिया तो मरते ही हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। इसीलिए आपको अपना पूरा ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। डायरिया होने के कारण जो है पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, पेट में गैस का बन जाना, कुछ भी खाओ तो उल्टी हो जाना, वेट लॉस होना, इससे वेट कम हो जाता है। बार बार आपको लूज मोशन होगा तो वेट कम हो जाएगा। तो जब ऐसी हालत आपकी हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से आप दवा लें। इसमें कभी कभी इतना ज्यादा लूज मोशन हो जाता है कि मरीज जो होता हैगा उसको ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ जाता है। और इसके मैं आपको कुछ उपचार भी बताऊंगी कि आपको क्या खाना है। तो पहला है आपको पानी बहुत पीना है। पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप पानी को बराबर पीते रहिए। नारियल पानी पीजिए और गन्ने का रस भी आप पी सकते हैं। और घरेलू उपचार कुछ मैं आपको बताऊंगी। घरेलू उपचार आप करके देखिए। एक सेब ले लीजिए, उसे बॉईल करिए, बॉईल करके आप उसको खाइए। एक सेब डेली, आपका 10 घंटे के अंदर ही आपका लूज मोशन बिल्कुल रुक जाएगा। इसके अलावा आप जो है दही लीजिए, दही और चावल लीजिए, उसमें काली मिर्च थोड़ी डाल दीजिए और काली मिर्च डाल के उसे खाइए। उससे भी जो पेट का दर्द है, जो लूज मोशन है, वो बंध जाता है और उससे आपको लूज मोशन नहीं होता है, दस्त डायरिया बंद हो जाता है। इसके अलावा आप केला भी खा सकती है और आपको
सब कुछ घरेलू उपचार जो मैंने आपको बताया है, आप अच्छी तरीके से उसे यूज करें। आप घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको बाहर का पानी नहीं पीना है और ना बाहर की कोई चीज खाना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने ये मौसम जो बदल रहा है, इसमें डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए ये खास ये वीडियो तैयार किया है। नमस्ते।